मेरा वाला वो थानेदार है। मर्द को प्यार भी होता है। आपको कैसे पता? आपको हुआ है किसी से प्यार? हुआ तो है। किससे? माँ से, पापा से, भाइयों, विशेष भाई, वर्णिका, वानी, व्योम और कोई नाम याद नहीं आ रहा बस। अरे, आपको नाम याद ना आ रहा? ओ बुलबुल, नाम याद ना आ रहा आपको? लगी मुझे लग रही है बुलबुल। जब तक आप याद करके नाम बताएंगे ना हमारे को, मैं ऐसे ही मारते रहूंगी। मुझे लग रही है, बताइए, सच में तो नाम बताइए। बुलबुल, अरे जितनी हंसी ठिठोली करनी कर ले, तो आज जल्दी में तुझे खून के आंसू रुलाने वाले मुस्कुराने का मौका भी नहीं दूंगी। सृष्टि, अरे ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है विशेष? तुम छुप छुप कर वीर और बुलबुल की बातें सुन रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? छी। छी, तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? ओहो, चलो मत हबी। मैं बहुत ही संस्कारी पत्नी हूँ, इसे अपने देवर पर तोड़े नहीं डाल। सृष्टि प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। देखो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी, मेरी माँ, मैं सबकी नजरों में गिर गया हूँ। देखो तुम्हारा झगड़ा बुलबुल से था ना, तुम मुझसे रिश्ता जोड़कर यहाँ क्यों आई हो? कोई और रास्ता अपना लेती। आउच! बहुत बहुत दर्द हो रहा है, गाल दोनों। अब एक मिनट पकड़े रहो। पता है, पहले के जमाने में ना पत्नियों को पति की पैर की जूती कहा जाता था, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, पति ना पत्नियों की लाइफ में हाई हील्स की तरह होते हैं, बहुत इरिटेटिंग होते हैं, बहुत दर्द देते हैं, लेकिन सोसाइटी में ओहदा बढ़ा देते हैं। बस यही समझाना था, एग्जाम्पल के साथ। रख दो नीचे। Whatever. अरे आराम से, तुम्हारी पैसे क्या है? रख दो। Good. देखो, अगर मैं पहले की तरह बुलबुल से बदला लेने के लिए आती तो ये सोसाइटी मुझे घर तोड़ू, फ्रस्ट्रेटेड, घिरी हुई और पता नहीं क्या क्या कहती। लेकिन अब जब मैं जेठानी बनकर उससे बदला लूंगी तो वो मेरा हक होगा। Whatever. सुनो ना, मुझे ना मैनिक्योर कराना है। कितने चाहिए? बस इतने। उप्स, थैंक यू। मुझे माफ कर देना माँ। मैं जानता हूं मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा, आप सबको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन अगर मैं इस औरत की बात नहीं मानूंगा तो ये मेरा मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार उन साइकियाट्रिस्ट को मिल लेता हूं। यहाँ भी भोग भी शुरू नहीं हुआ है तो थोड़ा वक्त है, मैं मिल लेता हूँ उनसे। अरे ऊपर तो सिद्धार्थ से है, और गलती से भी अगर वानी चीची ने बता दिया थानेदार साहब को तो नहीं नहीं नहीं, हे घाटू श्याम जी, मैं क्या करूं?
थानेदार साहब को रोकना पड़ेगा हमारे को। थानेदार साहब। हाँ रुकिए रुकिए, अब थानेदार साहब, मासा डॉक्टर साहब से मिल चुकी हैं। और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि उन्हें वानी जीजी के साथ अकेले में थोड़ा समय बिताना, बात करनी है उन्हें। हाँ तो कोई बात नहीं, बोलूँ मैं भाई हूँ वानी का। एक बार डॉक्टर से मुझे भी तो मिलना चाहिए ना, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। ये तो मान ही ना रहे। थानेदार साहब। वेरी गुड वानी। वानी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वानी के लिए इतना कुछ किया। थानेदार साहब, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपको तो जरा भी फिक्र ही ना है। अरे तो क्या हो गया बुलबुल? देखिए दृष्टि जीजी हमें कितना परेशान करी और आप एक यहाँ आ गए। अच्छा तुम्हारा डॉक्टर साहब, I'll just come back, हाँ? अरे क्या हुआ तुम एकदम से? कोई बात है क्या? दृष्टि ने तुम्हें कुछ कहा? वो तो मेरे को कहती रहती है, वो मेरे को मासा की चिंता हो गई बेचारी। अरे तुम ही कहती हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अपनी बात पर तो भरोसा रखो बुलबुल, वक्त तो दो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। मैं डॉक्टर साहब से मिलके आता हूँ, एक बार ठीक से मिलना चाहिए। और ये मासा थानेदार से यही है। थानेदार साहब देखिए, माँ साहब को बुला रही, जाइए जाइए। कहाँ बुला रही है? मुझे तो आवाज नहीं है। अच्छे से सुनिए, कान लगाकर सुनिए, इतनी बुलंद आवाज आपको सुनाई ना दी। देखिए सुनिए सुनिए। आइए, कहाँ है? सारे मेहमान भी आ गए हैं। बुलबुल बीनने के साथ नीचे आ जाओ। आया माँ आया। मुझे पहले वाली आवाज सुनाई नहीं दी बुलबुल। हाँ बोले जी। हे हमारे खाटू श्याम जी, थैंक यू। अपनी मदद करने में थोड़ी देरी कर दी, लेकिन की तो सही। अगर मैं यहाँ रुक गई तुम्हारे को देरी हो जाएगी। सिद्धार्थ साहब को जल्दी यहाँ से जाना होगा। पता चला आपके डॉक्टर के चक्कर में हमारे को दिल के डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। वानी मैं चलता हूँ। सिद्धू तुम वापस आओगे ना? बिल्कुल वानी, देखना बस यूं गया और यूं आया, पक्का प्रॉमिस। तुम्हारी बेबी डॉक्टर ने तुम्हें बहुत मिस किया सिद्धू। तुम देखना, मैं जल्दी तुम्हारी जैसी डॉक्टर बन जाऊंगी। बेबी डॉक्टर? बेबी डॉक्टर। तुम्हें याद है वानी? बुलबुल सुना तुमने, वानी ने बेबी डॉक्टर बोला। इसका मतलब वानी को भी याद है। मैं वानी को कॉलेज में बेबी डॉक्टर बोलता था। बुलबुल पहले ही सेशन में इतना फायदा हो रहा है, देखना वानी जल्दी ठीक हो जाएगी। चलता हूँ वानी। चलिए 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 चलिए। थैंक यू सो मच बुलबुल, तुम्हारी वजह से मैं वानी से मिल पाया। आपका भी बड़ा वाला थैंक यू कि आप मेरी वानी जीजी के लिए आए। चलता हूँ। भाई पानी। मान जी क्या हुआ? मान जी पानी पानी पानी। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हुआ? भले ये तो पंडित जी की आवाज है। उन्हें क्या हो गया? हाय हाय,
ये क्या कर दिया बड़ी बिंदनी? खाना खाते ही महंत जी की तबीयत इतनी खराब हो गई। भाई थोड़ा सा उनका पीठ पे जरा। क्यों? उनकी तबीयत खराब हो गई है बुलबुल। इनके भोजन में मखाने तो नहीं थे? नहीं नहीं नहीं? हाँ, मैंने खीर में मखाने तो डाले थे। अरे मैंने कहा था ना आपको, महन जी की तबीयत बिगड़ जाती है मखाने खाने से। बड़ी बिंदी को बोलने के लिए मैं बोला था मैंने। जी तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। मुझे सारा राशन का सामान भी बुलबुल ने ला कर दिया था और मुझसे कहा भी था कि मखाने खीर में भर भर कर डालना। मैं एक बात बताना भूल गया जी। हमारे भोजन में मखाने का उपयोग मत करिए, महन जी की तबीयत बिगड़ जाती है। और ये बात बड़ी बिंदनी को भी बता देना। मुझे याद है, मखाने से कुछ भी ना बनेगा आज की रसोई में। बुलबुल, तुझे पता था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों कर रही है तू मेरे साथ ऐसे? बुलबुल ने मखाने जानकर डलवाए, पता था तब भी। ऐसी क्या दुश्मनी है दृष्टि बिंदनी से? मैं एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ और आप लोग प्लीज शांति बनाए रखिए। हाँ दृष्टि, तुम अपनी बकवास बंद करो। बुलबुल जानबूझकर ऐसा कोई झूठ नहीं बोलेगी। आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? चुप। जल्दी। ये देखिए मम्मी जी, ये देखिए, ये सामान की लिस्ट मुझे बुलबुल ने दी थी। ये सब उसी की राइटिंग। देखिए मखाने उसमें लिखे हुए।